अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुमैशत और आप देखें इन्फोटेक। आईफोन के बारे में हर कोई बंदा जानता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आईफोन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि आईफोन अपने महंगे होने से काफी ज्यादा बदनाम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आईफोन से रिलेटेड ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर आईफोन के पीछे आप लोगों को एप्पल का लोगो देखने को मिल जाता है, जहां पे हर कोई बंदा उसे मिरर के सामने खड़े होकर एक सेल्फी लेता है और दिखाता है कि मतलब मेरे पास आईफोन वगैरह और शशके वगैरह मारता है। लेकिन इस दफा एप्पल ने इस एप्पल की लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज की है अपने आईफोन 11 के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को आईफोन 10 तक इस एप्पल की लोकेशन एक जगह देखने को मिलती थी, लेकिन आईफोन 11 में इसे थोड़ा सा मिड में कर दिया गया है और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें वगैरह चेंज की हैं अपने आईफोन 11 के अंदर। तो एक स्लाइटली सा लेकिन एक फैक्ट है आईफोन का। अब एप्पल की तरफ से किसी भी आईफोन के लॉन्च का जो इवेंट होता है वो सारा इवेंट स्क्रिप्टेड होता है। अब यही वजह है कि वो सारा इवेंट स्क्रिप्टेड होने की वजह से वेल प्लान्ड होता है और यहाँ पे जो एप्पल ने अपनी मेन चीजें दिखानी होती हैं बहुत आसानी से दिखा देता है और तकरीबन 99.9% यहाँ पे जो इवेंट होता है बहुत ही सुकून से गुजर जाता है। फिर वैसे यहाँ पे गेम प्ले हो, मोबाइल व्यू हो या यहाँ पे कोई भी इस तरह की नई चीजें हो, अगर आप लोग यहाँ पे लाइव इवेंट वगैरह देखते रहते हैं तो आपको पता होगा जिस तरह रिसेंट यहाँ पे आईफोन 11 का भी इवेंट हुआ था तो बहुत सुकून से हो गया था, बिकॉज ये सारा इवेंट जो होता है स्क्रिप्टेड होता है और ये आईफोन 1 से चलता आ रहा है आईफोन 11 तक। क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी और $1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बन गई है? तो इस फैक्ट में आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि एप्पल शुरू में अपने मैकबुक बनाती थी, मैकबुक कंप्यूटर बनाती थी और उन्हें सेल करती थी। अब शुरुआत में उनके मैकबुक सेल वगैरह तो हुए, लेकिन आस्ते आस्ते एक टाइम ऐसा आ गया कि इनके मैकबुक ज्यादा सेल नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पे एप्पल ने जिस टाइम अपने आईफोन के अंदर कदम रखा तो यहाँ पे अरूज के दरवाजे खुल गए। मतलब अरूज के दरवाजे मतलब बुलंदी के दरवाजे, अरूज तो अब होती नहीं है बाहर के मुल्कों में। तो यहाँ पे जब से आईफोन 1 से लेके अभी आईफोन 11 तक जितने भी मोबाइल लॉन्च किए गए हैं, सबसे ज्यादा एप्पल कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल हुई है वो आईफोन ही सेल हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस टाइम मेनली जितनी भी एप्पल कंपनी डिपेंड करती है, इसके जितने भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेनली आईफोन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो मतलब ये आईफोन ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है एप्पल कंपनी को। अब यहाँ पे आप लोगों को एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर यहाँ पे जो OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वो डिस्प्ले बेसिकली सैमसंग ने बनाया है। और इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों को जो आईफोन 11 के अंदर जितने भी यहाँ पे रैम्स वगैरह देखने को मिलती है, मेन चिपसेट देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जिसे कहा जा रहा है कि काफी पावरफुल चिप है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे Huawei या सैमसंग से कंपेयर किया जाए तो वो चिपसेट का मेजर पार्ट भी यहाँ पे सैमसंग ने ही बनाया है। अब इसके साथ दो कंपनी और भी है जहाँ पे आपको TSMC मिल जाता है और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाता है। ये दो कंपनी भी यहाँ पे इस चिपसेट के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की है इस चिपसेट को बनाने में। लेकिन मेनली यहाँ पे आईफोन 11 की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट चीजें वगैरह होती हैं वो सारी सैमसंग प्रोवाइड करता है। जिस टाइम आईफोन 1 लॉन्च करने वाले थे तो वहां पे आपको डिस्प्ले वाली जगह पे प्लास्टिक डिस्प्ले देखने को मिलना था इंस्टेड ऑफ ग्लास। अब जिस टाइम यहाँ पे से स्टीव जॉब को जाके दिखाया गया पोर्टफोलियोज का और आईफोन 1 का, तो उन्होंने नोट किया कि ये जो प्लास्टिक डिस्प्ले है जिस टाइम इसे पॉकेट में रखा जाएगा तो यहाँ पे की स्क्रैच आ जाएंगे, कोई चाबी वगैरह टकरा जाएगी, कोई भी चीज होगी तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं। तो स्टीव जॉब ने कह दिया कि नहीं, इसके ऊपर ग्लास लगाना है क्योंकि हमने अपनी वैल्यू खराब नहीं करनी। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से ग्लास लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पे आईफोन 1 इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक डिस्प्ले नहीं देखने को मिला, एक ग्लास डिस्प्ले देखने को मिल गया था। अब जिस टाइम आईफोन 1 लॉन्च किया गया था तो टाइम मैगजीन ने इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड आईफोन को दिया था, मतलब एप्पल कंपनी को दिया था इस आईफोन 1 के बदले। क्योंकि जिस टाइम यहाँ पे आईफोन 1 लॉन्च किया गया था तो उस टाइम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जिसने इतने ज्यादा फीचर एक मोबाइल के अंदर दिए हों। तो उस टाइम ये इन्वेंशन ऑफ द ईयर बन गया था आईफोन 1। क्या आपको पता है कि जो एप्पल यूजर होते हैं वो मोर लॉयल होते हैं इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड यूजर्स। अब यहाँ पे अगर किसी बंदे ने आईफोन खरीद लिया है, उसे कुछ टाइम यूज कर लिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन फ्यूचर वो आगे चल के एक अपडेटेड वर्जन आईफोन ही परचेज करने वाला है इंस्टेड ऑफ किसी भी एंड्रॉइड की बात की जाए। तो मतलब ये बात है कि जो आईफोन के यूजर होते हैं वो अपने एप्पल कंपनी के साथ बहुत लॉयल होते हैं और अगर एक दफा उन्होंने आईफोन यूज कर लिया तो अगले दफा बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आईफोन को यूज करेंगे। अब
एप्पल कंपनी बेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर SoC। अब यहाँ पे आपको जितनी भी मार्केट में SoC देखने को मिलती है, एप्पल कंपनी की बनाई हुई SoC सबसे बेस्ट देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे एप्पल के लेटेस्ट प्रोसेसर की बात करूँ, जहाँ पे आपको मिल जाता है A13 Bionic, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, जितने भी इस टाइम कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके जितने भी मोबाइल फोन हैं, उनमें जो लेटेस्ट प्रोसेसर लगा उससे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर इस टाइम आपको ये मिलेगा। फिर बेशक मैं यहाँ पे Qualcomm का स्नैपड्रैगन की बात करूँ, Huawei Kirin प्रोसेसर की बात करूँ या Samsung Exynos की बात करूँ, तो इन सबसे ज्यादा अच्छा CPU और GPU इस टाइम इसी A13 Bionic के अंदर यूज किया गया है। और इन फ्यूचर चांसेस है कि एप्पल अपने इसी A सीरीज प्रोसेसर को कंटिन्यू रखे और इन्हीं A सीरीज प्रोसेसर को अपने लैपटॉप से मैकबुक के अंदर यूज करना शुरू हो जाए और बहुत जल्दी इंटेल को गुड बाय कह दे और अपने इसी A सीरीज को अपने लैपटॉप के अंदर यूज करना शुरू हो जाए। अब दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो सारी ये कोशिश करें कि हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पे लोग इसे यूज करें, लेकिन अगर मैं इस टाइम मोस्ट पॉपुलर इकोसिस्टम की बात करूं तो वो है एप्पल का इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एप्पल के इकोसिस्टम को सबसे बेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है, जहां पे अगर आप लोगों के घर में एप्पल की सारी प्रोडक्ट हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जहाँ पे हर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगी। अब बेशक आपका आईफोन हो तो वो आपका आईफोन आईपैड के साथ भी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा, आपके मैकबुक के साथ भी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा, आपके एयरपॉड्स हैं तो उसके साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि एप्पल का इकोसिस्टम इस टाइम सबसे बेस्ट इकोसिस्टम मार्केट में है। अब एप्पल की सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सी है, तो अगर सेल्स वाइज मैं बात करूं तो यहाँ पे एप्पल की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वही बनती है जो सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट होती है एप्पल की। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे जो आईफोन 8 था वो अभी तक का सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन माना जाता है एप्पल का। और अगर 2019 की सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो आईफोन 10R मिल जाता है वो यहाँ पे मार्केट का सबसे बेस्ट आईफोन सेल माना गया है, जहां पे आप लोगों की 26 मिलियन यूनिट अभी तक सेल हो चुके हैं। और अगर फ्यूचर की बात कीजिए तो यहाँ पे आप लोगों को जो आईफोन 11, आईफोन 11 Pro एंड आईफोन 11 Pro Max देखने को मिल जाते हैं, तो चांसेस है कि यहाँ पे आप लोगों को जो आईफोन 11 होगा वो ज्यादा सेल हो जाएगा, ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ आईफोन 11 Pro या Pro Max। अब यहाँ पे जो क्योंकि ऑलरेडी आपका आईफोन 11 जो है वो थोड़ा बहुत सस्ता है बाकी दोनों वेरिएंट से, तो ये इन फ्यूचर सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला है एप्पल कंपनी का। आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पे कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छी लगी फिर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोग इस तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।